सिपाही के कुल 1,29,929 पद पर भर्ती की जाएगी, राइट। 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में एक तरफ जहां बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज़्यादा चिंतित होते हैं, किस चीज़ के लिए, कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भविष्य में हम सफल हो पाएंगे कि सफल नहीं हो पाएंगे, हमारी तैयारी सही दिशा की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। इस प्रकार की तरह तरह की चिंताएं बच्चों में शामिल होती जाती हैं। हर ओर यही देखा जाता है कि रोजगार की कमी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बच्चे सफल हो पाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। आज के डेट में तो प्राइवेट जॉब भी ऐसा है, जितना फैसिलिटी उसमें मिल रहा है शायद गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल रहा है। तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये नहीं सोचना है कि हमको केवल गवर्नमेंट ही करना है। अगर प्राइवेट भी अगर अच्छा लिमिटेड कंपनी मिल जाती है, जगह मिल जाता है, तो वहाँ भी जाने का, नौकरी करने का प्रयास करना चाहिए। केवल इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि जब करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, घरे बैठ कर रहेंगे। तो ये कहाँ तक सही है, ये सोचने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हमारे घर वाले 2, 4, 5, 6 लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं तो हम भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसकी ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे समाज में देखा जाता है कि जिनके पूर्वज बरसों से सरकारी नौकरी करते आए हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो शायद उस चीज़ से पिछड़ गई है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पाने में शायद असफल हो गई है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जब करेंगे तो हम सरकारी नौकरी ही करेंगे, क्योंकि हमारे बाबा भी किए हैं, हमारे पापा भी किए हैं, हमारे चाचा भी किए हैं, हमारे बड़े पापा भी किए हैं, हमारे अन्य घर के सदस्य किए हैं, तो हम भी करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करें। कोई ज़रूरी नहीं। अगर प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिला तो हम कहीं दूसरे जगह भी ट्राई करें। शायद ऐसा लगता है कि हम अगर सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर हम उसको छोड़ के प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो हमको जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि उससे ज़्यादा बेहतर सुविधाएं या पैसा कहे तो मिल सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए आज एक आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है? हाल ही में कुछ ही दिनों पहले आप देखे होंगे शायद अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि रोजगार से जुड़ी हुई एक तथ्य जो अखबार के साथ पहले पन्ने पर दिया हुआ था, मैंने सोचा कि उस चीज़ को आप तक पहुंचा दें, ये सोच करके वीडियो बनाएं, क्योंकि ये चीज़ जो भी है मेरा पर्सनल नहीं है, यानी कि जो अखबार के न्यूज़ के माध्यम से जो प्रसारित किया गया है उसी चीज़ को मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, ठीक है, हो सकता है मोबाइल की कमी हो, या अखबार उनके पास नहीं पहुंच पा रहा हो, या विभिन्न माध्यमों से भी सूचना उनके पास नहीं पहुंच पाती हो, तो ऐसा लगता है कि शायद जानकारी पहुंचते पहुंचते तब तक लेट हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ की जानकारी समय से मिल जाना। मान लीजिए कि आज अगर 8 अप्रैल है मान लीजिए, और स्कूल कॉलेज में अगर फॉर्म भरने का डेट आज है और आपको सूचना अगर 9 अप्रैल को मिलती है, तो क्या आप फॉर्म को भर पाएंगे? क्या नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सूचना समय पर नहीं मिल पाने के कारण आप उस फॉर्म को नहीं भर सके, यानी कि एक दिन बाद सूचना मिली, इसका मतलब हुआ कि आपका 1 साल बर्बाद हो गया।
तो यह देखते हुए मैंने सोचा कि जो न्यूज़ या अखबार के माध्यम से जो सूचनाएं, जो न्यूज़ प्रसारित किया गया, दिखाया गया है, मैं भी अपने माध्यम से उस चीज़ को आप तक पहुंचा दूं। आइए देखते हैं कि यह न्यूज़ क्या है। CRPF, क्या लिखा है? CRPF में 1.30 लाख भर्तियाँ, यानी कि जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, यानी कि देश की सेवा में लगना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की ओर से यह जारी किया गया है। CRPF में 1.30 लाख भर्तियाँ, इसका मतलब हुआ कि 1,30,000 भर्तियाँ जो है आने वाली है। ठीक है, अब इसमें आप क्या जानेंगे? वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, चलो भाई जानकारी मिल गया कि 1,30,000 बहाली CRPF में आने वाली है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे आने वाली है तो कम से कम ये तो जान लीजिए कि उसके अंदर और कौन कौन सी बातें हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। केवल ये जान लेने से कि हाँ 1,30,000 बहाली आ गई है, बस सूचना मिल गई, बाकी अब काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूरी है कि उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को आप अचीव कर पाते हैं। क्या है? CRPF, इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? CRPF पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इसका पूरा नाम होता है। अब आगे देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें कही गई है, नोटिस के द्वारा, अखबार या किसी अन्य न्यूज़ के द्वारा दिया गया है। आइए बारी बारी से बात करते हैं। पहला क्या बोलता है कि CRPF में 1.30 लाख सिपाही जनरल ड्यूटी की भर्ती होगी, जो कि ऊपर भी हेडिंग में यही से लिखा हुआ है कि CRPF में 1,30,000 सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। राइट, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है भाई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, यानी कि जो इस भर्ती को पूर्ण कराती है, पूरी करवाती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। किस बाबत? तो CRPF में 1,30,000 भर्तियाँ आने वाली है, इसके संबंध में क्या हुआ है? नोटिस को जारी किया गया है, ताकि बहाली से पहले सूचनाएं जो हैं वैसे छात्र जो इंटरेस्ट रखते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, उनको सूचना मिले, ताकि अभी से वो फिर तैयारी में लग जाए। आगे क्या बोलता है कि इस नोटिस के अनुसार, जो गृह मंत्रालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस के अनुसार क्या है भाई? 10% सीट, 10% सीट का मतलब हुआ यानी 100 में से 10% सीट अग्निवीरों से भरा जाएगा। अब तो आप अगर फौज की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि अब आप जान गए होंगे कि अग्निवीर क्या है, जिसके लिए कुछ महीनों पहले काफ़ी हंगामा हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी लागू हुआ और बच्चे उसमें ज्वाइन भी किए हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं, शायद न्यूज़ के माध्यम से ही आता है कि वो लोग शायद सेफ समझ रहे हैं कि हाँ जितना लोग समझते थे उतना नहीं है, यहाँ पर सुविधाएं बेहतर दी गई, भले कुछ वर्ष काट करके वो 4 वर्षों का ही कर दिया गया, वो अलग बात है, वो सरकार की नीति है, उस पर कोई दूसरा कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? अग्निवीरों से भरा जाएगा, यानी कि 4 वर्षों का ये जॉब है। और इसमें भी ये कहा गया है, शायद जो अखबारों के माध्यम से हम भी पढ़े हैं, कि 25% जो कोटा होगा वो शायद जैसे आपका जो 4 वर्ष पूरा हो जाता है, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो उसके आधार पे 25% लोगों को उसमें फिर रख लिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला स्टेप क्या बोला है कि अभी आवेदन शुरू होने और ख़त्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अगर मान लीजिए सूचना आपके पास पहुंचती है, हो सकता है पहली बार सूचना मिली हो आपको, तो आप ये सोचें कि ये हमको तो सूचना कहीं और से नहीं मिली है,
अगर ये सही इन्फॉर्मेशन है तो फिर इसमें आवेदन की तिथि और अंतिम तिथि क्यों नहीं दिखाई गई है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें स्पष्ट यही बात कहा गया है कि अभी आवेदन शुरू होने और ख़त्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, यानी अभी कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल में ये एक सूचना है कि अगर जो लोग इच्छुक हैं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, सिपाही के कुल 1,29,929 पद पर भर्ती की जाएगी। राइट, यही चीज़ है, बस थोड़ा शॉर्ट में ये लॉन्ग में बताया गया है। इनमें से 4,667 क्या है भाई पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। अगर 1,30,000 बहाली आने वाली है, 1,30,000 CRPF में बहाली आने वाली है, तो जो महिला अभ्यर्थी हैं शायद उनके मन में अगर होगा कि पता नहीं हम लोग उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह सूचना है क्या कि इनमें से 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। इसका मतलब है कि जो महिला साथी, जो महिला उम्मीदवार इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें लग जाएं, क्योंकि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला स्टेप क्या बोला है कि उम्मीदवारों का मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मन में प्रश्न है कि इस बहाली में शामिल होने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, डिग्रियां क्या होनी चाहिए, तो स्पष्ट रूप से ये नोटिस बताया है कि उम्मीदवारों का मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको इतना होना चाहिए, क्या मैट्रिक पास आपके पास होना चाहिए। आगे क्या बोलता है कि उम्र 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। क्या बोला है, उम्र 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे क्या बोला है कि उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्या बोला है कि उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आप जैसे फिजिकल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला स्टेप है लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के माध्यम से होगा। एक बार इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं, क्या है भाई, शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल, रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा। आगे स्टेप बोलता है कि शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही अगले चरण की परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसका मतलब कि जब इसको हम पास कर जाते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है अभ्यर्थियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे देखते हैं अंत में इसमें और कौन सी चीज़ें हैं। कहता है कि पूर्व अग्निवीरों को 10% कोटा शारीरिक परीक्षा से भी छूट। दो स्टेप इसमें एक बार रिपीट करते हैं। पूर्व अग्निवीरों को 10% कोटा, यानी कि जो पूर्व में ही अग्निवीर में शामिल हो गए होंगे और वो भी इसमें आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कह रहा है, 10% की छूट है। साथ ही शारीरिक परीक्षा से भी छूट, यानी कि जो अभ्यर्थी पहले से अग्निवीर में शामिल हो चुके हैं और वो पुनः इसमें आना चाहते हैं तो उनको दो जगह से अभी बेनिफिट दिखाई दे रहा है। एक, अग्निवीरों को 10% कोटा, राइट, यहाँ भी छूट है। दूसरा, शारीरिक परीक्षा से भी छूट, यानी कि फिजिकल में भी उसको छूट मिलने वाली है, राइट। इसलिए यह देखा जाता है, यह कहा जाता है कि जब कोई भी बहाली आए अगर वो नया हो तो ये सोच कर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो नया है, काम लायक नहीं है, ठीक नहीं है, पैसा कम मिलेगा, ये सोच के आदमी पीछे भागने लगता है। बहुत सारी बहालियों में यह देखा गया है कि शुरू में जब नई नई आती है तो लोग जानकारी के अभाव में क्या करते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि बेकार है, अच्छा नहीं है, भविष्य इसमें नहीं है, बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन जो लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो यह देखा जाता है कि जैसे ही वो जुड़ जाते हैं और वो प्रक्रिया आगे चलने लगती है तो यह देखा जाता है कि अन्य
नौकरियों की अपेक्षा जो है इसमें सुविधाएं मिलने चालू हो जाती हैं। तो जो लोग छोड़ देते हैं अब वो लगते हैं ये सोचने कि काश हम भी इसको किए होते, हम ये सोच के छोड़ दिए कि इतने कम पैसों में हमारा काम कैसे चल पाएगा, ये सोच करके और ज्वाइन नहीं के छोड़ दिए। लेकिन जो जुड़ गए बाद में उनको ही ये लगने लगा कि हम लोग ज्वाइन करके अच्छा किए। तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। आगे क्या बोला है कि भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। क्या बोला है? पहले बैच। क्या बोला है भाई? पहले बैच। इसका मतलब ये हुआ कि अग्निवीर जो है अभी हाल ही में आया हुआ है, पहले से नहीं कि आज 10 साल 20 साल 50 साल से जारी हुआ है। अभी हाल ही में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अतः जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो पहले बैच के जो उम्मीदवार इसमें शामिल हो चुके हैं, वही बोल रहा है कि पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो ज्वाइन कर लिए हैं, तो फिर ऐसा लगेगा कि वो 18-23 से बाहर हो जाएंगे। तो अगर वही चीज़ कह रहा है कि अगर इसमें आप पहले से ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको कितने, अगर पहले बैच के हैं तो 5 वर्ष तक की छूट दी जाए। अगर पहले बैच के हैं तो 5 वर्ष तक आपको छूट मिलने वाली है। आगे क्या बोलता है कि अन्य पूर्व उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। तो ये तो 5 वर्ष था जो पहले बैच के थे, तो उसके बाद भी तो शायद ज्वाइन किए होंगे, तो उन लोगों के लिए भी कह रहा है कि 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पहले आए तो ये मत सोचिए कि इस बार अगली बार हम कर लेंगे। पहली बार अगर लग गए तो समझिए कि अगला स्टेप जो भी आने वाला है वो आपके लिए बेनिफिट होगा, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, इसलिए पहले जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे क्या बोलता है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट से छूट दी जाएगी। क्या बोल रहा है? पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। यानी कि जो पहले से इसमें लगे हुए हैं, अग्निवीर योजना में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको जो फिजिकल होगा उसमें भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ विशेष जानकारी। जो छात्र इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उनको जानकारी की कमी है, जानकारी का अभाव है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि फिजिकल की तैयारी करते हों, अन्य तैयारी करते हों और इसकी सूचनाएं जो हैं उनके पास समय से नहीं पहुंच पाती हों, तो इसको देखते हुए इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले ये जानकारी माइंड में लाएं कि ये भर्ती आने वाली है। दूसरी कि अब हम आज से ही इसकी तैयारी चालू कर दें। ये ना सोचें कि जिस दिन से डेट निकलेगा फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद से तैयारी चालू कर देंगे। जब गृह मंत्रालय द्वारा इसको जारी कर दिया गया है तो स्वाभाविक है कि आने वाले कुछ दिनों में फॉर्म फिल होना भी चालू हो जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। अगर पहले से तैयारी में लग जाते हैं तो अंत तक, जैसे आप फिजिकल में जाते हैं, रिटेन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी से उस चीज़ को कर पाते हैं, पास कर पाते हैं और आप इसमें ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है।